नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार का यह लगातार 13वां बजट है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व मानचित्र पर चौथे स्थान पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की स्पष्ट दिशा दी गई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है और बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलेगा। सेमीकंडक्टर 2.0 को भी देश के लिए अहम कदम बताया गया है। उन्होंने कहा कि कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स में कमी से आम लोगों को राहत मिलेगी। राज्यों के टैक्स शेयर में 10% बढ़ोतरी, आपदा राहत बजट में इजाफा, पर्यटन को बढ़ावा, शीमार्ट योजना और जल जीवन मिशन में बढ़ोतरी को हिमाचल के लिए लाभकारी बताया। साथ ही मनरेगा की नई स्कीम में ग्राम स्तर पर बढ़ोतरी से लोगों को फायदा होगा। आज 13वें बजट के साथ साथ ये हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 9वां बजट है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि भारत की इकोनॉमी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ते हुए 7% की ग्रोथ रेट के साथ जो है वो हम सफलतापूर्वक भारत को आगे बढ़ाने में हमारी केंद्र की सरकार सफल हुई है। और ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है, इसमें मेजर फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे इसके साथ साथ में शहरी करण की दृष्टि से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको मजबूत करने की दृष्टि से अगर हम बात कहें, तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक कदम जो है केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से जाहिर किया है। बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट को जो है वो 5 वर्षों में जो है वो, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है परिव्यय जो है वो करने के एक लक्ष्य रखा है। और मैं इस दृष्टि से इस बात को देख रहा हूं कि इसका एक बहुत बड़ा एक लाभ जो है वो आने वाले समय में, जो खास तौर से फार्मा सेक्टर में जहां हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी दूसरे देशों के ऊपर होती थी, जो हमारा रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल का जो है जो फिनिश जो मटेरियल है उसको सारी चीज के लिए भी रहती थी, उसमें भी बहुत बड़ी एक राहत हमको होगी। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा जो मिशन 2.0 जो है वो, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम भारत की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो है वो हमारे इस देश के लिए जो है वो आने वाले समय में बहुत इस दृष्टि से साबित होगा। जो हमारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली जैसे कैंसर की है, कैंसर के साथ डायबिटीज है, हृदय रोग की है, किडनी की है, लीवर की है, जो बढ़ते जा रहे केसेस हैं, उसमें जो रिलैक्सेशन जो बहुत बड़ी जो दी गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी में दी गई है, और खास तौर से मैं समझता हूँ उस दृष्टि से जो टैक्स में जो एग्जम्पशन जो मेडिसिन के ऊपर जो लगता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत उन गरीब लोगों के इलाज की दृष्टि से होगी। उसमें एक बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि एक राहत भारत को उसमें मिली है। एक बहुत बड़ी जो हमारे हिमाचल जैसे स्टेट के लिए जिसमें बहुत बड़ी मदद होगी, वो 10% की जो है उसमें इंक्रीज किया गया। जो टैक्स का शेयर जो है उसमें 10% के इंक्रीज होने की वजह से हिमाचल जैसे स्टेट जो आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, उस स्टेट को जो है बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलेगा। और उसमें जो बजट है जिसके बारे में बहुत शोर आजकल डाला जा रहा है कि भाई जो है वो मनरेगा खत्म कर दिया गया, लेकिन बीबी जीराम जी जिस नाम के माध्यम से इस स्कीम को रिप्लेस किया गया है, उसमें अमेंडमेंट करके परिवर्तन किया गया है, नाम में परिवर्तन किया, उसमें जो बजट प्रोविजन है पिछली साल की तुलना में और ज्यादा है, 95,692 करोड़ रुपीस का, जो एक साइजेबल इंक्रीज है। उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को होने की संभावना
है इसमें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कुल मिलाकर के मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एमएसएमई सेक्टर में भी उसको भी मजबूती देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम इसमें उठाए गए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए एमएसएमई का बहुत ज़्यादा अभिप्राय है, बहुत ज़्यादा उसका अर्थ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ और निर्मला सीतारमण जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बजट का स्वागत करता हूँ। सर्वस्पर्शी बजट है और सर्वस्पर्शी के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को मजबूत आधार देने वाला बजट है। और सबसे बड़ी बात, विजन 2047 विकसित भारत का ये बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ।